हेलो बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसको सोल्व आउट करते हैं आज। ठीक है, उम्मीद करूंगा जो मैंने आपको जो ये दो क्वेश्चन करवाए थे आपको वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे थी। ठीक है, तो चलिए बेटा टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो बेटा जो आपका पार्ट फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर 2 का, आपसे क्या कहते हैं कि नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 spark slip felt in a box and mine well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability getting a number of 6? अब सुनो, कहते बेटा मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने क्या डाल रखी है, स्पार्क स्लिप। ठीक है, उनके ऊपर नाम लिख रखा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने पर्चियां बना, जैसे हम चोर पुलिस खेलते हैं ना, मैंने कहा इस पे चोर है, इस पे पुलिस है, इस पे सिपाही है, ऐसे करके। तो मेरे पास ऐसी 1 से लेकर 10 तक, यानी एक पे मैंने 1 लिखा पर्ची पे, दूसरी पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 7, 8, 9, 10। यानी कहने का मतलब बेटा मेरे पास पॉसिबल आउटकम, मेरे पास क्या है बेटा, पॉसिबल आउटकम लिख लीजिए। आप क्या क्या होंगे, आपका 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब इनको काउंट कर लीजिए, आपके पास कितने टोटल 10 है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल कितने मेरे पास बेटा, ये टोटल पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोल देते बेटा, टोटल। हम बोल देते टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। मेरे पास कितने बेटा 10 है। अब कहते हैं 1 स्लिप इज चूजन, मैंने इनमें से कोई एक स्लिप निकाली, मैं 6 भी निकाल सकता हूँ, 7 भी निकाल, एक निकालने मेरे को। ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू, मैंने इसको बिना देखे हुए आंख बंद की, बॉक्स में हाथ डाला, एक स्लिप निकाली और भाई एक बच्चे ने देखा क्या सर इसमें 6 आया है, क्या इस स्लिप के अंदर 6 है, 6 लिखा हुआ है। तो आप प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, 6 है तो 6 कितने नंबर है, 1 बार है तो 1/10, 1/10। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है आपका, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा, गेटिंग ए नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 6। ये मेरा क्या इवेंट है, तो मुझे इसकी क्या निकालनी बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्या निकालनी मुझे, प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बताया भाई 6 आने की क्या संभावना है, तो देखो 6 जो है मेरे पास यहाँ पे कितनी बार बेटा, एक बार है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल का मतलब कि इनको काउंट करना है, ऐड नहीं करना। टोटल का मतलब कि इनको ऐड नहीं करना, काउंट करना है, कितने हैं गिनना है, 10 है तो अपॉन 10। और बेटा किसके फेवर में पूछ रहा है, वो 6 के बारे में पूछ रहा है, तो 6 कितनी बार मेरे पास, 1 बार। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1/10। क्या हो जाएगा आपके पास, 1/10। और कई बच्चे गलती करके आते हैं क्या, वो लिख के आएंगे 6/10, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अच्छी जी, बिल्कुल सिंपल सी है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जब आप 9th-10th में जाओगे तो ताश के पत्तों के बारे में आते हैं। आप ताश खेल कभी देखना कि जब आपका ताश का टॉपिक आए तो मैं उसमें आपको जो आपके प्ले कार्ड उनको लेके बताऊंगा कैसे क्या करते हैं उनको। ठीक है, फिलहाल तो आपका ये है। ठीक है, फिर सेकंड जो पार्ट है आपका कहता है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। सेकंड, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए बेटा आपकी किसकी, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। अब देखो बेटा 1 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। भाई 1 डिजिट नंबर मतलब कि जिसमें सिंगल डिजिट हो, जिसमें क्या हो, सिंगल डिजिट। देखो आपके पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 10 भी है, पर मुझे क्या चाहिए, सिंगल डिजिट के चाहिए। तो देखो 1 से लेकर मैं कहां तक करूंगा बेटा, 9 तक जाऊंगा। कहां तक जाऊंगा मैं, 9 तक। अब 9 तक गया, 9 तक गया तो वही अपना क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखो बेटा फेवर में कितने हैं, 1 डिजिट के, 1 डिजिट के कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक, तो क्या करना हो। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बेटा मेरे पास, टोटल 10, तो 9/10। ये आपका क्या हो बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। अगर वो आपसे कहते हैं कि 2 डिजिट के नंबर के बारे में बताओ, किस नंबर के बारे में, 2 डिजिट नंबर के बारे में। देखो मैं यहां से कहता हूं बेटा प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर। तो देखो 2 डिजिट का नंबर क्या मेरे पास 10 ही है भाई, यूनिट है और 10 है, यूनिट प्लेस है और कौन सा प्लेस है बेटा, 10 प्लेस है। तो यहां से अगर वो कहते हैं 2 डिजिट के नंबर का बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या लिखो बेटा 1/10। क्या लिखोगे 1/10, क्योंकि एक ही मेरे पास है। क्लियर, उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्रोबेबिलिटी का, और अच्छा क्वेश्चन बेटा ये।
देखो बेटा, अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की। किसकी बात करते हैं? पार्ट नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका पार्ट नंबर 6 है वो देखिए बेटा। उसने क्या कहा कि राइट ए पाइथागोन ट्रिपलेट हुज नंबर इज 6 and 14। देखो उसने किसका जिक्र किया बेटा? पाइथागोन ट्रिपलेट, ठीक है, जिसमें से कहता है हुज वन नंबर इज, एक तो बेटा 6 है और एक आपके पास क्या बेटा 14 है। यानी आपके पास ये दो कंडीशन गिवन आपके पास कहता है कि मुझे क्या निकालना है, इनमें ट्रिपलेट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए क्या कि बेटा जब मैं ट्रिपलेट की बात करता हूँ, पाइथागोन ट्रिपलेट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? पाइथागोन ट्रिपलेट की। तो पाइथागोन ट्रिपलेट क्या होता है आपका? ट्वाइस ऑफ m होता है, m² - 1 और m² + 1। क्लियर? और जो स्मॉलेस्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट बेटा आपका ये 2m होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आपका बेटा 2m होता है। जब आपके पास कहते हैं कि आप में से एक नंबर ये है तो आपको हमेशा कंपेयर किससे करना होगा बेटा? स्मॉलेस्ट के साथ कंपेयर करना होगा। किसके साथ? स्मॉलेस्ट के साथ। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ m किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। तो m की वैल्यू क्या आएगी? 6/2। देन m की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास? 3 आ गई। क्या आएगी मेरे पास? 3 आ गई। अब m की वैल्यू 3 आ गई तो मुझे सेकंड क्या निकालना है? m² - 1। तो बेटा m² - 1 को फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर -1, 3 3 9 -1, तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर किसकी बात करूं मैं? m² + 1 की। तो m² + 1, तो बेटा m की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 का स्क्वायर + 1, 3 3 9 + 1 और इक्वल टू 10। जो आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट आएंगे, मैं अब ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? ट्रिपलेट की। तो देखो 2m की जगह मेरा क्या था? 6 था, तो यहाँ पे तो 6 आएगा। m² - 1 की जगह आपका क्या आएगा बेटा? 8 आएगा। और यहाँ से आपका कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। कितना आएगा आपका? 10। और यहाँ से एक चीज और समझ लिया करो, क्या कि बेटा इनका स्क्वायर करोगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल का काम करता है ये। देखो 6 का 36, 8 का 64, कितना होगा बेटा? 100। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 10 होगा। यहाँ से पता कर लिया करो, ठीक है। और ये ट्रिपलेट का है ना, जब तुम एसएससी की तैयारी करोगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रिपलेट के। आपके ट्रिपलेट के 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब मैं कोचिंग लेता था केडी कैंपस में तो मुझे नहीं पता था कि ट्रिपलेट होते क्या है। मैंने 8th क्लास अच्छे से पढ़ी नहीं थी भाई, बिल्कुल भी, ठीक है ना। टीचर्स ने कभी अच्छे से पढ़ाया हमें, बस गए खाना पूर्ति भी आ गए। और यहाँ पे जब मैं वहां पे गया तब मुझे पता चला कि ट्रिपलेट होता क्या है, वो क्या कहना चाहता है ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या होता है बेटा कि हम ट्वाइस ऑफ m, m² - 1, m² + 1। और ये किसका यूज होता है? जब हम जो अपने पास आपसे कह देगा कि ट्रिपलेट ये होना, आपको क्या निकालना बेटा? इसका एरिया निकाल दो, कुछ भी लगा दो। देखो ये 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये साइड कितनी बेटा? 10 हो गई। ये किसका काम है? ट्रिपलेट का है। किसका है? ट्रिपलेट का। भाई 6 का 36, 8 का 64, इनका ऐड करोगे 100 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूँ इस 14 की। देखो बेटा अब 14 की बात करते हैं तो वही अपना काम बेटा, जो पाइथागोन ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोन ट्रिपलेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ लेंगे। वो क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ m, m² - 1, m² + 1। तो फिर से वही स्मॉलेस्ट क्या बेटा? मेरे पास 2m है, तो 2m किसके बराबर होगा? मेरा 14 के बराबर होगा। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा? मेरे पास 7 आएगी। जब m की वैल्यू 7 आ गई तो मुझे क्या चाहिए? m² - 1। तो m की वैल्यू 7 का स्क्वायर -1, 7 का 49 -1, कितना आएगा बेटा? 48 आएगा। फिर क्या निकालना है मुझे? m² + 1 निकालना है। तो 7 का स्क्वायर + 1, 49 + 1 कितना आ बेटा? 50 आ गया। अब ट्रिपलेट क्या हो गया आपके पास? ट्रिपलेट हो गया बेटा आपके पास 14, 48 एंड 50। ये आपके क्या हो गया बेटा? ट्रिपलेट हो गए। क्या हुई आपके? ट्रिपलेट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका बेटा आप कहता है आपका जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट आपसे क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ₹10,800 for 3 years at 12 × 1/2% per annum compound annually। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जाके वीडियो देख लेना भाई इसकी। चलिए आगे सॉल्व करते बेटा अपना।
एट्थ पार्ट, कौन सा पार्ट? एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट आपका क्या कहता है कि 9p माइनस का 9q उसका होल स्क्वायर है प्लस 180 प्लस पी इंटू पी क्यू इजकल टू 9p प्लस पी क्या होगा होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या थी बेटा आपके पास? एक आइडेंटिटी ये थी कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। जब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी। तो देखो यहां से हमें वही चीज दिख रही है बेटा, ये जो 9p है ये किसका काम कर रहा है? मेरा a का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेरा a का। और जो 5 है बेटा q किसका काम कर रहा है? मेरा b का काम कर रहा है। बट सिंबल किसका मेरे पास? माइनस का। और उसका क्या बेटा? a स्क्वायर। अब तुम्हें पता चल गया कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर बेटा वो क्या होता है? a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस का 2ab। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ तो a का काम कौन करे बेटा? 9p। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 9p का होल स्क्वायर प्लस b क्या बेटे मेरे पास? 5q। तो 5q का होल स्क्वायर माइनस 2a आपका क्या बेटा? 9p और b कितना बेटा? 5q। कई बार बच्चा पता है क्या गलती करता है? बच्चा ये गलती करता है कि इस माइनस को इसके साथ लेके चलता है। भाई मत लेना, क्योंकि वहीं पे जो a माइनस बी का होल स्क्वायर वहां पे आइडेंटिटी लगा दी मैंने। वहीं पे मैंने क्या लगा दी बेटा? आइडेंटिटी लगा दी। तो हमें माइनस का साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम चेक कर रहा था तो एक लड़की ने मिस्टेक कर रखी थी क्या कि वो यहाँ पे माइनस लेके चल रही है और यहाँ पे माइनस लेके चल रही है। तो बेटा यहाँ से माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। आपकी आइडेंटिटी सूट नहीं कर रही बिल्कुल भी। तो ये जो माइनस की गलती है बिल्कुल मत करना भाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो प्लस में क्या है बेटा? 180 PQ इक्वल। अब राइट साइड पे आ जाओ तो राइट साइड पे देखिए बेटा ये किसका काम कर रहा है? मेरा ए का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? बी का। और प्लस में यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है क्या होता है बेटा? एक का स्क्वायर यानी 9p का होल स्क्वायर प्लस 5q का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 ए कितना है? 9p मल्टीप्लाई 5। देखो भाई अब देखो यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या आपका p है, कोफिशिएंट क्या बेटा आपका 9 है। तो अगर मैं कहता हूँ बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि 2x का होल स्क्वायर करो तो आप क्या कहते हो? सर 2 2 का अलग से कर दो मल्टीप्लाई x का अलग से कर दो। तो 2 2 4 यानी आपका क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम काम मैं इसके साथ कर सकता हूँ। 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 81। 9 9 जा 81। और p का करोगे बेटा क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 5 का 25 q स्क्वायर। ठीक है माइनस देखो 5 दूनी 10 और 10 निम्मे 90 इन 10 9 जा 90 यानी माइनस का 90। अब बेटा पी क्यू भी तो है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू प्लस 180 पी क्यू इक्वल टू यहां से देखो 9p का होल स्क्वायर क्या आएगा? 81 पी स्क्वायर 5 का 25 क्यू स्क्वायर। तो बेटा यहां से भी देखो 5 दूनी 10 और 10 में 90 यानी 90 पी क्यू 90 पी क्यू। अब यहां से चीज समझो, मैं क्या करता हूं कि बेटा देखो पी स्क्वायर यहाँ पे भी लेफ्ट की तरफ, पी स्क्वायर राइट की तरफ भी है। 25 क्यू स्क्वायर लेफ्ट की तरफ भी है, राइट की तरफ भी है। ठीक है 90 पी क्यू यहाँ पे भी और 90 पी क्यू वहां पे भी है। तो आपका ये 0 0 के बराबर आएगा। देखो हो गया। आप क्या करो? सारी लेफ्ट वाली जो टर्म है ना राइट वाली सारी को लेफ्ट में ले आओ। सारी को लेफ्ट में ले आओ। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर आपको समझाना जरूरी है। तो यहाँ से क्या है? 81 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर माइनस का 90 पी क्यू पर 180 पी क्यू। ये लेफ्ट की तरफ आएगा किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। ये वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। और बेटा ये वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। और राइट की तरफ क्या बच गया? 0। भाई सारा का सारा उठा लाए तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 21 पी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बेटा? 20। ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 25 है यहाँ पे किसका है? 25 माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। देखो भाई ये 90 PQ है, ये भी 90 PQ है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड करोगे क्या है आपके पास? माइनस 180 PQ आएगा। प्लस में क्या आता है? 180 PQ इक्वल टू 0। इससे ये भी कैंसिल होगा यानी 0 बराबर 0। जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। क्या आएगा आपका? 0 आएगा। क्लियर? आप लोगों ने कुछ ही बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है और किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं किया है। तो उम्मीद करूंगा आपसे कि ये वाला क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा। घबराओगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए अपने 10th इसके 9th पार्ट पे बढ़ते बेटा। क्या कहता है 9th पार्ट? देखो
कहते हैं कि टॉप सरफेस ऑफ ए रेस प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। अब देखो रेगुलर ऑक्टागन की बात करता है तो सीधी सीधी बात बेटा जितनी भी उसकी साइड है वो सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। देखो ये ऐसे फिगर दे रखी, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ एक पीस में डंडे मार देते हैं, क्लियर, और इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इनको क्या कर दो, ज्वाइन। ये मैंने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, क्लियर। मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी, और आपका जैसे दे रखा था मैंने लेते डी, यहाँ से ई है, यहाँ से एफ है, ये आपका जी है और ये आपका एच है। और यहाँ से कहता है बेटा क्या कि जो ये आपके पास सिटी है, सिटी जो बेटा उसकी लेंथ कितनी आपके पास 11 मीटर है सिटी साइड की। कहता है सी एच जो आपका वो कितना बेटा 5 मीटर है। और कहता है कि जो आपके पास इसकी डिस्टेंस है ये वाली आपके पास कितनी बेटा 4 मीटर है। कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। क्या कहता है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। देखो भाई इसको समझो एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर फिगर की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं बेटा, फिगर मेरे पास देखिए ए बी सी डी की बात करता हूं, ए बी सी डी की बात करता हूं। पहले तो ये समझो ऑक्टागन है तो जो ये बाकी की जो साइड बच गई, जो बाकी यानी ए बी इक्वल टू जो होगा तुम्हारा बी सी के बराबर होगा, बी सी किसके बराबर होगा, सी एच के बराबर, और बेटा एच जी के बराबर, वो जी एफ के बराबर, वो एफ ए के बराबर, और बेटा वो ई डी के बराबर, और वो डी ए के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो सी एच दे रखा है वो 5 है, तो बेटा ये वाला कितना पाएगा आपके पास 5 मीटर पाएगा। ये भी साइड कितनी पाएगी 5, ये भी 5 पाएगी, ये भी 5 पाएगी, ठीक है, और ये भी 5 पाएगी, यानी सारी साइड्स क्या पाएंगे इसकी 5 पाएंगी। ये बात हो याद रखना ऑक्टागन में। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ ट्रेपेजियम। ये मेरी जो फिगर है इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट की, और यहाँ से एक लाइन और मार देता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं एच तक। ये सेकंड पार्ट होगा और ये आपका क्या होगा बेटा थर्ड पार्ट हो गया। क्या होगा थर्ड पार्ट। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो आपके पास एक ट्रेपेजियम बना हुआ है। क्या बना हुआ आपके पास, एक ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम कहते हैं ये 5 आपके पास, और ये आपके पास 11 मीटर है, ये 5 है बेटा, ये 5 है, और इसके बीच की हाइट जो है वो कितनी आपके पास 4 मीटर है। अब इतना होने के बाद तो देखो बेटा ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का काम नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या आपकी सेम है। तो कौन सा ट्रेपेजियम है आपका, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब सुनो यहाँ से, अब मैं क्या कहता हूँ बेटा एरिया ऑफ, इसके बात करता हूँ मैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो नेमिंग था वो लिख देता हूँ ए बी सी डी। तो बेटा एरिया ऑफ ए बी सी डी ट्रेपेजियम किसका काम कर रहा है बेटा, ये ट्रेपेजियम का काम कर रहा है। अब ट्रेपेजियम का काम कर रहा है तो सीधी सीधी बात का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू क्या होता है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। और आपको पता है ये वाली जो साइड होती है डीसी वो किसके पैरेलल बेटा, ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या आया कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करता है तो 11 प्लस 5, सम का मतलब एडिशन करना है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी बेटा आपके पास इसकी 4 मीटर है, तो 1/2 बेटा 15 11 5 16, और 16 मल्टीप्लाई 4, देन 2 2 जा 4, और 16 दूनी 32। यानी जो आपका एरिया है वो किस में है बेटा, स्क्वायर यूनिट में आता है। तो आपका कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया आपका 32 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर हो गया। अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करता हूँ, नीचे वाला पार्ट क्या है मेरे पास, देखो GFEH एरिया ऑफ, देखो मैं किसकी बात करता हूँ, मैं एरिया ऑफ GFEH। अब देखो ये उल्टा ट्रेपेजियम नहीं बना रखा है। अगर मैं इसको सीधा करके देखता हूँ तो सीधा पाएगी 5 है। ये वाली देखो ये अगर 11 मीटर की है तो ये वाली भी कितने की पाएगी बेटा, 11 मीटर की पाएगी। कितने की पाएगी ये 11 मीटर की। मैं इस वाले को जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको रफ कर देता हूँ क्योंकि बच्चा पजल हो जाता है एक बार, ठीक है। इसको मैंने रफ कर दिया है बिल्कुल। देखो ये कितनी 11 की पाएगी, और बेटा जो उसके बीच की डिस्टेंस पाएगी वो भी कितनी पाएगी 4 मीटर पाएगी। कितनी पाएगी 4 मीटर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वही इसका भी एरिया कितना आ जाएगा बेटा 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ट्रेपेजियम है। अब बात आती है इस मिडल की, जो सेकंड पार्ट आपका। तो सेकंड पार्ट देखो बेटा ये 11 मीटर है, ये वाली 11 मीटर है, ये वाली 5 है, तो ये वाली कितनी है 5 है। तो ये रेक्टेंगल का काम नहीं कर रहा। किसका काम कर रहा है बेटा, ये कि रेक्टेंगल का काम कर रहा है। अब रेक्टेंगल का काम कर रहा है तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो यहाँ से मैं जो पार्ट सेकंड उसके बारे में जिक्र करता हूँ। तो एरिया ऑफ कहाँ से ले लेते हैं, DCHE रेक्टेंगल। तो क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपको पता है कितनी, आपके पास 11 है। और ब्रेथ की बात करता हूँ तो ब्रेथ आपके पास कितनी बेटा, 5 है। तो 11 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास, 55 मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। आपको क्या पता चला, आपको इस फिगर का फर्स्ट पार्ट का क्या पता चल गया भाई, 32 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट का पता चल गया कितना बेटा, 55 मीटर स्क्वायर। और बेटा आपको थर्ड पार्ट का पता चल गया, वो किसका आपका 32 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि टोटल किसका बताओ, टोटल। तो इनको मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ऑक्टागन बनेगा। तो यहाँ से मैं क्या कहूँ बेटा कि उसने क्या पूछा था, हाँ, एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। तो यहाँ से लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। क्या होगा, यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इनको ऐड कर दो, क्या आएगा आपके पास, 32 प्लस 55। तो देखो और किसमें से बेटा, सारा कंप्लीट मीटर स्क्वायर होगा। तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 और 3 6, 6 और 5 11, यानी आपका आंसर क्या है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा आपके पास, 1 मीटर स्क्वायर आएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि राहुल पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कार्बोनेट ऑफ द मेजरमेंट 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। कहता हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। देखो बेटा, मेरे पास एक कैबिनेट है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट कह रहा हूँ कि क्या, कि जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड मेरे पास कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। अब ब्रेथ की बात करता हूँ, ये बात सुनना, जो ये वाली साइड है इसको हम बोलते हैं लेंथ। क्लियर। जो ये तिरछी हो गई, ये तिरछी, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेथ। क्लियर। और जो ये हाइट थी, ये वाली हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइट बोलते हैं। ये ऊपर वाली हाइट हो गई। अब कहता है कि बेटा मैं इसको क्या करता हूँ, कलर करता हूँ, पेंट करता हूँ। अब पेंट करता हूँ तो कैसे करता हूँ कि जो इसका बॉटम है ना, बॉटम ये वाला, यानी इस बॉटम को पेंट नहीं करता मैं, और कंप्लीट सारे क्या करता हूँ बेटा, पेंट करता हूँ। तो सुनो मेरी बात, यहाँ से एक तो बात क्या समझ में आई कि बेटा जब हम कवर्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, कवर्ड सरफेस एरिया की। तो देखो कवर्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, चारों साइड को हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। आपकी ये वाली साइड भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, और बेटा ये वाली भी हो गई। क्लियर। यहाँ से एक बात तो ये समझ में आ गई कि 2 × L + B × H हो जाएगा अपना। क्लियर। अब उसने कहा कि आपको बॉटम छोड़ दीजिए, आप क्या छोड़ दीजिए, बॉटम। मैंने बॉटम छोड़ दिया, तो बेटा ऊपर का जो सरफेस है वो आपका क्या होगा, देखो। अब ये वाली क्या थी आपके पास, लेंथ थी, L था, तो ये वाली भी ऊपर वाली क्या होगी आपके पास, L होगी। क्लियर, लेंथ होगी। और सुनो, अब जो नीचे वाली थी वो मेरे पास क्या थी, ब्रेथ थी ना। तो बेटा ये वाली जो साइड है, ये वाली भी आपका किसका काम करेगी, ब्रेथ का काम करेगी। किसका काम करेगी, ब्रेथ का। तो यहाँ से मेरी बात समझिए, दो तरीके से, एक तो आपको मैं फॉर्मूले के तरीके से बता सकता हूँ कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस, और प्लस में ऊपर वाला सरफेस एरिया ऐड कर दूं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बेटा LBBH एक लंबा प्रोसेस करके। तो मैं शॉर्टकट ही करवाने की सोचता हूँ आपको। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मेरे पास लेंथ गिवन है, मेरे पास क्या गिवन है, लेंथ कितनी है बेटा, मेरे पास 1 मीटर है। मैं विड्थ की बात करता हूँ या ब्रेथ की बात करता हूँ तो मेरे पास कितनी बेटा, 2 मीटर। और जब मैं हाइट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, हाइट, तो बेटा हाइट मेरे पास कितनी है, 1.5 मीटर। कहता है हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ से सुनो, यहाँ से मुझे क्या निकालना है कि एरिया ऑफ पेंटेड फॉर कैबिनेट except the bottom of cabinet, except the bottom of cabinet। सुनो अभी फिर से मैं बताता हूँ बेटा कि क्या, और ये शेप देखो आपकी किस शेप की, क्यूबॉइड शेप है। क्या ये आपकी क्यूबॉइड। तो यहाँ से बात समझना कि एरिया किसका निकालूं बेटा, मैं क्यूबॉइड का निकालूंगा। किसका निकालूंगा मैं, क्यूबॉइड का। ठीक है। अब सुनो बेटा, मैंने क्या कहा कि इसको पेंट करते हैं तो क्या लिखता हूं मैं, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर भाई। इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। नीचे का नहीं करना, किसका करना, ऊपर का करना है। और ऊपर क्या बताया था, ये लेंथ है तो ये किसका काम कर रहा है, ब्रेथ का काम कर रहा है। तो क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अपर पार्ट। क्लियर। अब सुनो, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, होता है 2 × L + B × H, यही होता है प्लस में। जब एरिया ऑफ अपर पार्ट की बात करता हूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। किस शेप का बेटा, रेक्टेंगल शेप का।
तो आप क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो देखो 2 लेंथ कितनी बेटा मेरे पास 1 मीटर है, ब्रेथ कितनी आपके पास 2 मीटर है, और जो हाइट की बात करता हूं तो मेरे पास कितनी बेटा 1.5 मीटर है, प्लस लेंथ की बात करता हूं तो 1 मीटर है, और बेटा ब्रेथ कितनी मेरे पास 2 मीटर है। चलो यहाँ से फिर सोल्व करते हैं। 2 और 1 को ऐड किया 3 इंटू 1.5, और यहाँ से बेटा 1 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। बोर्ड मास का रूल याद आपको 6। देखो अब 3 दूनी 6, और 6 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 1.5 से, और प्लस में 2, तो 3 45 चौके सेट 5 75 6 90 यानी 90 यानी 9.0 प्लस 2। अब बेटा डेसिमल के बाद 0 होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। आपके पास क्या है 9 प्लस 2 यानी आपका जो आंसर आएगा बेटा 11 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा आपका 11 मीटर स्क्वायर। यानी मैंने इतने एरिया को क्या किया बेटा, पेंट किया है। क्या किया मैंने, इतने एरिया को पेंट किया है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, और अच्छे समझ में भी आया होगा। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी कर लेते हैं अभी भाई, इतना देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। तो बेटा उसने क्या कहा है कि आपके पास है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3, और किसके बराबर बेटा 5 की पावर 5। देखो यहां से डिवाइड का जिक्र करता है तो बेटा आप ऐसे लिख लो 5 की पावर m डिवाइड करते हैं 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, ये चीज किसमें डिवाइड में, राइट की तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की हो जाएगी। तो आप लिखिए कि 5 की पावर m इक्वल टू 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3। तो 5 की पावर m, और मैंने बताया बेटा जब बेस से मध्य पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 5 और उसकी पावर 5 प्लस ऐड करना है किसको, -3 को। अब देखो प्लस इंटू -3 क्या होता है, आपका माइनस होता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि 5 की पावर 5 क्या होगी बेटा, 5 की पावर 5 -3 देन 5 की पावर m, तो 5 में से 3 को घटाओगे क्या आएगा 2। अब देखो दोनों तरफ क्या है, 5 की पावर कुछ है, तो यहां से आप कह दोगे कंपेयर करोगे तो बेटा m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, कि बेटा m की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहां से 2 होगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकंड पार्ट कहता हूं। क्या कहता है, ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन सैलरी। मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करवाता हूं, और मैंने आपको डिटेल से आपकी वीडियो डाल रखी है, उसमें देख लेना। ठीक है, कहते हैं 10% इंक्रीज होती है बेटा सैलरी। तो देखो जब 10% की बात आती है तो मैं क्या लिखूंगा 10/100। क्लियर। तो यहां से क्या आएगा 1/10, यानी बेटा जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी वो कितनी आपके पास 10 रुपए है। इंक्रीज हुई है ना, कितनी इंक्रीज हुई बेटा, 1 इंक्रीज हुई, तो मेरे पास कितनी हो गई 11 हो गई। कितनी हो गई 11। मैंने कहा आज मेरी सैलरी 5,000 रुपए है, और नेक्स्ट मंथ क्या होगी मेरी 6,000 हो गई, तो कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ बेटा 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज आप अच्छे से निकाल सकते हो, करवाया भी था। अब क्या कहते हैं बेटा, जो 11 यूनिट है ना, वो जो अभी न्यू सैलरी है वो मेरे पास कितनी बेटा, वो मेरे पास है 1,54,000 रुपए है। कहता है ओरिजिनल सैलरी बताओ। तो यहां से 1 यूनिट किसके बराबर है बेटा 1,54,000, तो किससे डिवाइड करोगे 11 से। क्लियर। तो 11 एकम 11, 11 चुके 44, यानी आपका कितना है बेटा 14,000 आया। यहां से क्या आएगा 14,000। और ओरिजिनल सैलरी मेरे पास कितनी बेटा 10 यूनिट। कितनी बेटा 10 यूनिट। तो 14,000 की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा 10 से कर दो, तो आपका आएगा 1,40,000। यानी जो आपकी जो पुरानी वाली सैलरी थी वो कितनी है 1,40,000 रुपए, और जो नेक्स्ट मिली थी आपको वो कितनी मिली बेटा 1,54,000। क्लियर यहां तक। चलिए आगे देखो, आपका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कि बेटा वो छोटे से छोटा नंबर बताइए कि मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास एक क्या जाए परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया था और स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। तो देखो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 256 है। तो भाई जब क्यूब की बात करता है तो हम क्या करते थे इसके प्राइम फैक्टर करते थे। तो चलो इसके प्राइम फैक्टर अब भी कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2 1 2 2 2 4 2 8 16, यहाँ से 2 6 12 2 4 8, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, then 2 2 4 and 2 1 2। तो ट्रिपलेट बनानी है। क्या बनाना है ट्रिपलेट, क्योंकि क्यूब की बात की है तो एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट, तीसरे की जरूरत है। यानी 2 5 6 को क्या करूंगा बेटा मैं लिखूंगा 2 × 2, 3 हो गया 1 2, यहाँ से भी 3 हो गया और 1 और 2। कमी किसकी है भाई, एक ये हो गया एक ये हो गया, एक 2 की कमी है। किसकी कमी है बेटा 2 की कमी। तो ये अगर मैं
2 5 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, और यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 2 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरे पास क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 2 यानी 8 का क्यूब, तो और यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मेरे पास क्या आएगा 512। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा वो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास क्या होगा 2 होगा, क्या होगा मेरे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर 2, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किससे की बेटा 2 से की है ना, हो जाएगा आपका क्लियर। स्मॉलेस्ट नंबर बताना था आपको। फिर आपसे 100 के बारे में कहते हैं, तो 100 का आप खुद सोल्व करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं बाद में करवा दूंगा आपको, कंस्ट्रक्शन का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ पार्ट जो आपका वो बड़ा अच्छा पार्ट है, जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कहता है आपसे वो देख लीजिए एक बार। देखो बेटा कहते हैं प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी बेटा आएगी उसमें 5x, और बेटा रोहित की कितनी होगी 7x। कहते हैं कि 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब बेटा 4 साल बाद, तो बेटा 5x प्लस 4 और रोहित की क्या हो जाएगी 7x प्लस 4। रेशियो की बात करते हैं, और कितना है बेटा 3/4। इसका वैसे करवाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5x प्लस 4 3 इंटू 7x प्लस 4, और करना आपको खुद ही 5 चौके 20 4 चौके 16 7 या 21 4 या 12, यहाँ ले आओ माइनस का x माइनस का 4, x की वैल्यू कितनी आ बेटा 4 आ गई, तो 5 चौक 20 7 चौक 28, यानी आपके पास 20 और 28 आएगी। क्या आएगी आपके पास 20 और 28 आएगी, क्योंकि इसलिए किया है बेटा क्योंकि अभी बाहर थोड़ा शोर हो रखा है, तो इसलिए मैंने जल्दी किया आपका ये, ठीक है। तो इसको कर लेना, सोल्व कर लेना आराम से,